ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है जिसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। विपक्ष ने ऐसी इमेज बनाई है बीजेपी की कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों की विरोधी पार्टी है। परसेप्शन कुछ भी बनाया उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि किसानों की भलाई के काम में हम लोग लगे हैं। ये किसान सम्मान निधि में आप लोग 6,000 रुपए दे रहे हैं, 27,000 करोड़ आपने बजट बढ़ाया भी है किसानों का, लेकिन 10% अमोनियम का आपने रेट बढ़ा दिया है, 85 रुपए से ऊपर डीजल मिलता है। तो एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे कदम न केवल किसान की आय को बढ़ा रहे हैं बल्कि कृषि का भी बड़ा कल्याण कर रहे हैं। बजट कैसा लगा आपको? अभूतपूर्व। ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है जिसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। सर, पिछले कुछ टाइम में विपक्ष ने ऐसी इमेज बनाई है बीजेपी की कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों की विरोधी पार्टी है। अभी मंत्रालय आपको दे दिया गया है, तो कैसे आप आगे किसानों से बातचीत कर रहे हैं या इसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है ये चेंज हो? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। विपक्ष परसेप्शन कुछ भी बनाया उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि किसानों की भलाई के काम में हम लोग लगे हैं और बजट भी इसका प्रमाण है। सर, बजट को आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा भी है। किसान सम्मान निधि में आप लोग 6,000 रुपए दे रहे हैं, 27,000 करोड़ आपने बजट बढ़ाया भी है किसानों का। लेकिन अगर आप पीछे से देखें तो 10% अमोनियम का आपने रेट बढ़ा दिया है। आप अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें, 85 रुपए से ऊपर डीजल मिलता है। तो एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसान और कृषि के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है उसको पूरा देश और देश के किसान जानते हैं। हमारी एक नहीं, मैं अब डिटेल में जाऊंगा तो देर बहुत लगेगी। जो रणनीति मैंने विस्तार से वहां बताई, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उसके ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा में राहत देना, उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, ये सारे के सारे कदम न केवल किसान की आय को बढ़ा रहे हैं बल्कि कृषि का भी बड़ा कल्याण कर रहे हैं।